कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सुबह हम व्यास गद्दी में गए थे, जिस स्थान में ऐसे कहा जाता है कि व्यास देव जी का आश्रम था और उसी स्थान में उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की, वेदों का विभाजन किया। इसमें विद्वानों के बीच में भिन्न मत हैं। थोड़े कहते हैं कि हाँ, वास्तव में व्यासदेव जी ने वहीं पर वेदों का विभाजन किया। पहले तो केवल एक वेद था और पहले लिखित रूप में नहीं हुआ करता था वेद, केवल ये सब श्रोत्रिय था। केवल सुन के शिष्य गुरु से इसका पठन करते थे और पूरी तरह से स्मरण भी होता था। पूर्व युगों में लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, सुनने मात्र से वो याद रख पाते थे। तो ऐसे ज्ञान युगों तक चलता आया, लाखों वर्षों तक। और जब कलयुग प्रारंभ होने जा रहा था तो व्यासदेव जी ने समझ लिया कि कलयुग के लोगों की बुद्धि इतनी मंद होगी कि ये लोग याद नहीं रख पाएंगे कुछ भी। इनके लिए सब कुछ लिखित रूप में करना होगा। तो जो एक मूल वेद है उसका विभाजन 4 भागों में किया, ऋक्, साम, अथर्व और यजुर। और साथ साथ हर एक वेद के साथ में उपनिषद थे, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि सारे ग्रंथ थे। इनकी भी रचना व्यासदेव जी ने की, पुराणों की रचना भी की, महाभारत आदि। तो ऐसे बताया जाता है कि अनेक इन शास्त्रों की रचना यहाँ व्यासदेव जी ने की इसी स्थान में। परंतु कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना व्यासदेव जी ने यहाँ पर नहीं, बद्रिकाश्रम में की। तो कई ऐसे बताते हैं कि यहाँ शास्त्रों का प्रमाण नहीं है कि व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों की रचना यहीं की थी। वो अवश्य आए थे यहाँ पर, थोड़े समय के लिए रहे, परंतु सारे पुराणों की रचना यहाँ की या किसी दूसरे जगह की, उनको इसके बारे में निश्चित ज्ञान नहीं है। वैसे इतना तो निश्चित है कि व्यासदेव जी ने बद्रिकाश्रम में महाभारत की रचना की। हर जगह में जो पंडित होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते करते कभी कभी ऐसे भी बातें बोल देते हैं जो शायद सभी लोग न मानते हों। तो बद्रिकाश्रम भी तो एक प्रामाणिक स्थान है। वहाँ इतना निश्चित है कि व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना की थी। वहाँ गणेश जी का गुफा भी है। आप में से जो भक्त बद्रिकाश्रम गए हैं, आपने दोनों गुफों का दर्शन भी किया होगा। तो खैर, व्यासदेव जी आए थे वहाँ ज़रूर, नैमिषारण्य में यहाँ पर, और उन्होंने अपना पीठ भी वहाँ बनाया। वहाँ पर काफ़ी समय तक रहे और पास में ही सूत गद्दी है, सूत गोस्वामी की गद्दी। वहाँ पर ऐसे भी बताया जाता है कि व्यासदेव जी ने जब वेदों का विभाजन करके अपने शिष्यों को 4 वेदों का ज्ञान दिया, और इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में भी करते हैं अपने तात्पर्यों में। उन्होंने अपने शिष्यों को, जैसे जैमिनी, पैला, वैशंपायन इत्यादि ऐसे शिष्यों को उन्होंने ये विभिन्न वेदों का ज्ञान दिया और वो उस अमुक वेद के अधिकारी व्यक्ति बन गए।
उनमें से एक थे जैमिनी। तो उन्होंने यहाँ उस अक्षय वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, इसलिए उस वट वृक्ष की परिक्रमा भी हम सब ने की। साथ साथ में पास ही में स्वयंभुव मनु और शतरूपा, इनकी तप भूमि या तप स्थली है वहाँ पर। जैसा कि आपको पता है, स्वयंभुव मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे और मनु शब्द से मनुष्य आता है। मनुष्य शब्द अंग्रेजी में मैन कहते हैं, तो ये मैन भी मनु से ही आता है। मूल भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा से जितने भी अन्य भाषाएं हैं वो सब उत्पन्न होती हैं। तो मनु पहले व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मनुष्य जाति उन्हीं से प्रारंभ होती है। तो ब्रह्मा जी से जब उत्पन्न हुए मनु, साथ साथ शतरूपा भी उत्पन्न हुई और उसके बाद ये मूल प्रजापति रहे और इनके द्वारा संतानों की उत्पत्ति हुई और ऐसे ब्रह्मांड के अंदर प्रजा उत्पत्ति होती गई। तो मनु और शतरूपा यहाँ आए थे ऐसे कहा जाता है और अनेक वर्षों तक उन्होंने तपस्या यहाँ पर की। शुरुआत में तो जल पान करते थे केवल, उसके बाद केवल हवा के ऊपर जीते थे और उसके बाद केवल एक पैर पे खड़े होकर तप करते थे। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो संभव नहीं है, इस कलयुग में सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे चीज़ों के बारे में, परंतु उस समय ये सब संभव हुआ करता था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तुलसीदास जी ऐसे बताते हैं कि मनु और शतरूपा अब त्रेता युग में दशरथ महाराज और कौशल्य देवी के रूप में प्रकट हुए और जो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हमें भगवान की तरह है एक पुत्र चाहिए, तो भगवान ने सोचा था कि मेरी तरह कौन हो सकता है, मुझे ही आना होगा। इसलिए जब वो दशरथ महाराज के रूप में आए तो एक नहीं 4 पुत्र हुए। यहाँ के पंडित बता रहे थे कि नैमिषारण्य की खूबी ये है कि यहाँ जो आप मांगते हैं 4 गुना मिलता है। तो खैर, मांगना है तो केवल कृष्ण भक्ति मांगिए, 4 गुना बढ़ जाएगा। कोई भौतिक चीज़ नहीं मांगिए, क्योंकि भौतिक चीज़ मांगने के बाद उसका परिणाम क्या होगा हमें नहीं मालूम। तो हमें लगता है कि भौतिक चीज़ मांगने से सुविधा बढ़ जाएगी, परंतु हर एक भक्त भौतिक चीज़ के साथ साथ अनेक कष्ट भी आते हैं। तो हमें याद रखना है कि किसी भौतिक चीज़ को मांगेंगे वो 4 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन कष्ट भी 4 गुना बढ़ जाएगा। और वैसे भी शुद्ध भक्ति के पथ में हम भगवान से आकर कुछ भौतिक चीज़ तो मांगते ही नहीं हैं। तो खैर, मनु और शतरूपा की तपस्या के स्थान तक भी हम पहुँचे। साथ साथ वहाँ पे एक और यज्ञ स्थली है। बताया जाता है कि अनेक वर्ष पूर्व 88,000 ऋषि मुनि थे जिन्होंने निश्चय किया कि हमें यज्ञ करना है सारे जगत के कल्याण के लिए। और फिर वो इकट्ठे हुए थे इस स्थान पर और उन्होंने वहाँ यज्ञ किया था और उस यज्ञ भूमि की परिक्रमा भी हम सब ने की आज सुबह। और इस यज्ञ से ही संबंधित इस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिष और आरण्य ये 2 शब्द हैं। आरण्य अर्थात वन या जंगल। तो पहले ये संपूर्ण स्थान एक जंगल ही हुआ करता था। आज भी इसकी झलक हमें दिखाई पड़ी जब हम चलते हुए जा रहे थे नगर संकीर्तन करते करते, तो एक झलक दिखाई दे रही थी कि उस समय कितना सुंदर हुआ होगा ये स्थान। ये तपोभूमि थी। तो इसका प्रारंभ हुआ कैसे? ऐसे बताया जाता है कि अनेक ऋषिगण पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि जगत के कल्याण के लिए हमको यज्ञ करना चाहते हैं, तो कोई उचित स्थान बताइए
जहाँ इस यज्ञ को संपन्न किया जा सके। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया और अपने मन से ही उन्होंने एक चक्र को उत्पन्न किया, मानस चक्र। और उन्होंने कहा कि मैं चक्र को छोड़ रहा हूँ, आप पीछे पीछे जाइए। और जहाँ ये चक्र की नेमी अर्थात बाहरी जो परिधि है जिसको नेमी कहते हैं, जहाँ पर ये गिर जाए वही उचित स्थान होगा। तो सारे ऋषि मुनि इस चक्र का पीछा करते करते आए, ब्रह्मांड भर में घूम रहे थे। अंततः यहाँ चक्र आके पहुँचा। चक्र की बाहरी परिधि जिसको नेमी कहते हैं वो यहाँ पर गिर पड़ा। और जिस स्थान में नेमी का प्रवेश हुआ पृथ्वी में, वो चक्र तीर्थ नाम से जाना जाता है। आज शाम को हम वहाँ पर जाएंगे चक्र तीर्थ में, वहाँ स्नान भी करेंगे उस कुंड में, चक्र तीर्थ कुंड में। और ऐसे नाम पड़ गया नैमिष, नेमी से नैमिष। और ये अरण्य था, वन था, इसलिए नैमिष और अरण्य से बना नैमिषारण्य। तो ये प्राचीन इतिहास है। अब आज संक्षेप में ही कुछ कहेंगे। जब चक्र की नेमी यहाँ पर गिर पड़ी, चक्र आगे चलते जा रहा था, तो ऋषियों की चिंता हुई कि ये चक्र आगे चलते जा रहा है तो इसको कैसे रोका जाए। अब ऐसे जो ये पुरानी या प्राचीन कथाएं होती हैं, इनके बारे में विद्वानों में, जैसे हमने पहले बताया, भिन्न मत होते हैं। कई बार शास्त्रों में प्रमाण होता है, कहीं केवल लोक श्रुति होती है, परंपरा से जुड़ी हुई कथाएं होती हैं। भले उनका कभी कभी शास्त्र में प्रमाण हो या न हो। कई बार स्थल पुराण होते हैं जो अलग अलग तीर्थ स्थानों से संबंधित होते हैं। तो ऐसे तरह तरह के वर्णन पाए जाते हैं और कभी कभी इन वर्णनों में थोड़ा अंतर भी हम पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, कभी कुछ ऐसे कभी वैसे। तो खैर ऐसे बताया जाता है। फिर ब्रह्मा जी की शक्ति ललिता देवी यहाँ उत्पन्न हुई, हो सकता है तो कल हम वहाँ जाएंगे। और वो यहाँ जब आई, उनका मंदिर भी पास में ही है, तब वो चक्र वहाँ पर रुका। वहाँ पे ललिता देवी का हृदय का स्थान भी है, वहाँ मंदिर भी है, वहाँ कल जाएंगे। तो खैर ये नैमिषारण्य है, जहाँ सारे संतों ने, सारे ऋषि मुनियों ने अपना आश्रम बनवाया, यहाँ पर रहे इस बहुत ही रमणीय स्थान में और अपने यज्ञ संपन्न करने लगे। वैसे नैमिषारण्य इतना एक प्राचीन तीर्थ स्थान है, इसका वर्णन अनेक शास्त्रों में पाया गया है। वराह पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि अनेक पुराणों में है। और हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत में भी ये बताया गया है कि नैमिषारण्य में अनेक ऋषिगण इकट्ठे हुए थे यज्ञ संपन्न करने के लिए। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। जगत के कल्याण के लिए अनेक ऋषिगण यहाँ इकट्ठे हुए थे। और वैसे स्वचंद्र यज्ञ या स्वर्ग की प्राप्ति भी उन्हें अपने आप हो जाती। तो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे नैमिषे अनिमिष क्षेत्र। शौनक ऋषि और अन्य जो ऋषि हैं उनके साथ में वो सब यहाँ पर आए थे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सत्र अर्थात यज्ञ, याग। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है। पहले 3 श्लोकों में व्यासदेव जी ने मंगलाचरण कह दिया है। 3 प्रसिद्ध श्लोक हैं, आप तो जानते ही हैं उनको। और जैसे ही मंगलाचरण समाप्त हुआ 3 श्लोकों का, तुरंत व्यासदेव जी बताते हैं, नैमिषारण्य का उल्लेख करते हैं।
तो श्रीमद् भागवत में प्राय सबसे पहले स्थान कि जिसके बारे में हम सुनते हैं वो है नैमिषारण्य, नैमिषे। तो इस नैमिष क्षेत्र में यहाँ सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि वायवीय तंत्र नाम के शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि ब्रह्मा जी, जो कि इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं, उन्होंने अपने मन में ही एक चक्र की कल्पना की, जिस चक्र की परिधि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई थी, और इसका जो बीच का हिस्सा है वो नैमिष है, नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य सारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, बिल्कुल बीच का स्थान। जैसे एक चक्र होता है, चक्र का जो बीच का हिस्सा होता है उसका बिल्कुल केंद्र बिंदु होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस स्थान में आज हम बैठे हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। तो ऐसे वायवीय तंत्र और अनेक अन्य शास्त्रों में, जैसे वायु पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है इत्यादि, अनेक पुराणों में ऐसे प्रमाण पाया जाता है। ऐसे यहाँ स्थल पुराण भी अनेक हैं, और ऐसे बताया जाता है कि धीर, गरोम इत्यादि जो ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के पास आए थे, ऐसे ही इसी कारण से कि हम यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने दर्भा घास से चक्र बनवाया, नेमी, और कहा कि जहाँ ये गिर जाए वहीं पर यज्ञ करना। तो वो सारे यहीं पर आए, इसी स्थान में दर्भ घास का चक्र जो है गिर पड़ा। तो ऐसे तरह तरह के प्रमाण अनेक शास्त्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर अनादिकाल से अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति, महानुभाव आए हुए हैं। मनु और शत्रुपा के बारे में तो हमने कह ही दिया है। ब्रह्मा जी स्वयं भी यहाँ पर पास में ही थे। हम जब बिठूर में थे तो चर्चा हम कर रहे थे। साथ साथ में शौनक आदि ऋषिगण यहाँ थे, सूत गोस्वामी भी थे उनमें। बलराम जी यहाँ स्वयं आए थे। इनकी चर्चा हो सके तो हम शाम को करेंगे या कल करेंगे। और बलराम जी की कथा या बलराम जी के यहाँ आना, ये श्रीमद् भागवत की कथा से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण बात है। इसलिए विस्तार में इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो खैर, बलराम जी यहाँ पर आए हुए थे। प्रभु रामचंद्र भी यहाँ पर आए हैं। जब पहली बार वनवास में गए तो गोमती नदी पार करके गए। यहाँ पे गोमती नदी है। गोमती नदी वैसे गोमत पर्वत से प्रारंभ होती है। हिमालय के पास में गोमत पर्वत, अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ से और उत्तर भाग में पीलीभीत नाम के जगह से के पास में ही ये गोमत पर्वत है। तो वहाँ से गोमती नदी बहते हुए यहाँ तक आती है, आगे चल के गंगा में मिलती है। लगभग 800 किलोमीटर लंबाई होगी। तो गोमती नदी भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। पुराणों में गोमती नदी का भी उल्लेख है। पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है गोमती नदी। और गोमती नदी में भी यहाँ पास में चक्र तीर्थ या यहाँ ये नैमिषारण्य ग्रंथ में तीर्थ स्थान में जो भी आए हैं वो अवश्य गोमती में स्नान करके ही गए हैं। और हम सब भी यहाँ गोमती नदी में अवश्य स्नान करेंगे। ये गंगा जी की एक सहायक नदी है। ऐसे स्कंद पुराण में बताया जाता है कि सांदीपनि मुनि भी यहाँ पर आए थे, जो श्री कृष्ण और बलराम जी के गुरु थे। अवंतीपुर में कृष्ण और बलराम उनसे उपदेश पाने गए थे। वैसे गोमती नाम के अन्य नदियाँ भी हैं भारत में। पहली बार जब हम द्वारका गए थे तो वहाँ भी गोमती है। तो उस समय में आश्चर्य हुआ था कि गोमती तो यहाँ इस तरफ है नैमिषारण्य में, वहाँ कैसे आ गई,
ये अनेक साल पहले की बात है। बाद में पता चला हमें पूछताछ करने के बाद कि वास्तव में वो गोमती अलग है, नाम है राजस्थान में भी और गोमती है। खैर, तो यहाँ की गोमती नदी कंब रामायण में भी इसका वर्णन है। कंब रामायण है जो रामायण दक्षिण भारत में तमिल भाषा में पाया जाता है। कंब एक ऋषि थे, उन्होंने भी रामायण ग्रंथ की रचना की। जैसे वाल्मीकि मुनि ने तो मूल रामायण की रचना की, आदि काव्य, और अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने यहाँ रामायण की रचना की। विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना हुई है। उसी तरह से तमिल भाषा में भी ये बहुत प्रसिद्ध है कंब रामायण। तो इसमें वो वर्णन करते हैं कि कौशिकी नाम की नदी जो है ये वैसे पहले विश्वामित्र मुनि की बहन हुआ करती थी। इनका विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ था। एक बार ऋचिक ऋषि ब्रह्मा जी का दर्शन करने ब्रह्मलोक चले जा रहे थे, तो विरह को सहन नहीं कर पाई कौशिकी। अपने पति का पीछा करते करते वो जा रही थी आकाश पथ से होकर, और रास्ते में या आकाश में कहा जाए तो ऋचिक ऋषि ने उनको देखा। उनको क्रोध आया कि मेरे अनुमति के बिना कैसे घर छोड़ के यहाँ इतनी दूर हमारे पीछे पीछे आई, हमारे बताया भी नहीं। उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ, नदी बन जाओगी। तो उसके बाद वो आके यहाँ नदी बन गई। तो खैर, ऐसे पौराणिक कथाएं अनेक हैं। तो कहीं कहा जाता है ये विश्वामित्र मुनि की बहन हैं, कहीं कहा जाता है ये वशिष्ठ मुनि की पुत्री हैं। इनका उत्तर ये भी हो सकता है कि कल्प भेद हो, अलग अलग कल्पों में ऐसे ये कथाओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो खैर, जो भी हो, ये बहुत पवित्र नदी है और गंगा जी से जुड़ी हुई है, तो अवश्य पवित्र होगी ही। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र आए थे, वनवास में जब गए थे तो पहली बार यहाँ गोमती पार करके आगे चले गए। और आगे वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन ऐसे पाया जाता है कि श्री रामचंद्र को जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न करना था तो उन्होंने इस स्थान को चुना और यहाँ अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया गया। और फिर आगे चल के लव और कुश श्री रामचंद्र के पास आए, वाल्मीकि मुनि भी आए। और जब हम अयोध्या जाएंगे तो हो सकता है तो इस कथा का वर्णन उस समय हम करेंगे। तो यहाँ पर लव कुश को आदेश दिया था वाल्मीकि जी ने कि जाओ रामायण की कथा सब जगह करो और श्री राम के सामने भी करो। तो श्री राम ने अपनी ही कथा अपने पुत्रों के मुखारविंद से सुना। उस समय उन्हें पता नहीं था कि ये मेरे ही पुत्र हैं, बाद में पता चला। तो इस तरह से गोमती नदी और नैमिषारण्य से श्री रामचंद्र की कथा भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी आए थे, दधीची मुनि आए थे। आज शाम को या कल हम दधीची मुनि के आश्रम में जाएंगे, वहाँ दधीची ऋषि की चर्चा करेंगे। ऐसे बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज और उनके 4 भाई, 5 पांडव यहाँ पर आए थे। साथ साथ में आधुनिक काल में रामानुजाचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, सूरदास जी पर यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे अनेक ऋषि मुनियों का स्थान रहा है ये नैमिषारण्य। महाभारत में आदि पर्व में ऐसे कहा गया है कि यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने जब यज्ञ संपन्न किया तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ने व्यासदेव द्वारा विरचित महाभारत की रचना उपस्थित ऋषियों को की। साथ साथ में अर्जुन भी यहाँ आए थे, इसका प्रमाण आदि पर्व में पाया जाता है। और उसी पर्व में ये भी कहा था कि देवलोक से विशेष करके यहाँ पर देवगण आए थे यहाँ एक यज्ञ संपन्न करने के लिए। तो इतना पवित्र ये स्थान माना जाता था कि देवलोक छोड़कर देवगण यहाँ आया करते थे।
और वायु पुराण में ऐसा प्रमाण पाया जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ निमेष क्षेत्र में, नैमिष क्षेत्र में प्रवेश करता है, जैसे ही वो प्रवेश करता है उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अभी आप ये पूछोगे कि बाकी आधे पाप के क्या हो गए, ये रह जाएंगे या क्या? तो तुरंत कहते हैं नहीं, जब वो यहाँ से निकलेंगे, रवाना होंगे, नैमिष क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे, तो उसके पहले ही बाकी आधे पाप वो भी नष्ट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि प्रवेश करते ही आधे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब बाहर निकलेंगे, जब निकल जाएंगे यहाँ से, तब तक पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या केवल पापों को नष्ट करना हमारा उद्देश्य है? नहीं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। देखिए, श्रीमद् भागवत में कपिल देव, जो कि स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने बतलाया है कि 4 प्रकार की भक्ति होती है। एक है तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब वैसे भक्ति तो निर्गुण ही है, भक्ति आध्यात्मिक है, शुद्ध है, परंतु भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा शुद्ध नहीं रहते। थोड़े लोग हैं जो भक्ति कर करके शुद्ध हो जाते हैं, तो वो निर्गुण भक्ति करते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। इस तरह की भक्ति हम भी करना चाहते हैं, परंतु अन्य ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी मानसिकता भौतिक होती है, जिसमें कल्मश भरे हुए रहते हैं, वो शुद्धता से भक्ति नहीं कर सकते। संक्षेप में वर्णन करेंगे तो कपिल देव बताते हैं कि जो हिंसा के भाव से, क्रोध के भाव से भक्ति करते हैं, तो ऐसे भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में बहुत गुस्सा रहता है, बहुत ईर्ष्या रहती है लोगों से, हिंसा करने में भी पीछे हटते नहीं हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, कोई सेवा कर रहे होंगे भगवान की। तामसिक भक्ति। राजसिक भक्ति ऐसे व्यक्ति करता है जो स्वयं राजसी हो, रजगुण के अधीन हो। वो चाहता है कि मैं भगवान की भक्ति करके मेरी नाम प्रतिष्ठा आदि को बढ़ाऊंगा, ऐश्वर्य भोग आदि प्राप्त करूंगा। तो ये राजसी भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। और फिर है सात्विकी भक्ति। सात्विकी भक्ति क्या है? जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वकृत कर्मों के फलों से बचने के लिए भक्ति करता है, वो सात्विकी भक्ति है। अभी हम पूछेंगे कि इसमें क्या बुरा है? यदि हमने पिछले किए हुए बुरे कर्मों के फल को हम धो डालना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं, इसमें दोष ये है कि व्यक्ति का भी ये सूक्ष्म स्वार्थ रहता है कि मुझे कोई कष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कष्ट आखिर है क्या? हमारे पूर्वकृत पापों के फल ही हैं जो कष्ट के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। ये दुख, कष्ट आदि क्या है? हमारे ही पहले किए हुए पापों का फल है जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं। तो जब हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति हम करेंगे ताकि हमें कष्ट न हो, हमें कोई दुख न हो, ये भी एक सूक्ष्म स्वार्थ है। भगवान की शुद्ध भक्ति में भक्ति अपने दुख सुख का विचार कदापि नहीं करता है। शुद्ध भक्त की इच्छा यही रहती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रसन्न करें, बस कैसे उनकी सेवा करें, कैसे हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति या शुद्ध प्रेम को जागृत करें। इसके अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होती है।
तो कपिल देव कहते हैं कि जब भगवान और उनकी कथाओं के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण भक्त के हृदय में उत्पन्न हो जाता है, और जिस तरह गंगा हिमालय से उतर के स्वाभाविक रूप से तरह तरह के रुकावटों को पार करके समुद्र तक आखिर पहुंच ही जाती है, ठीक उसी तरह से ऐसे व्यक्ति का चित्त स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच ही जाता है। बस कोई एक निमित्त चाहिए। भगवान का नाम जैसे ही सुनते हैं, भगवान की कथा जैसे ही सुनते हैं, तुरंत मन दौड़ते जाता है भगवान के चरण कमलों में। तो इस स्थान या इस अवस्था की प्राप्ति ये हमारा उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है। इस समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से संसार के विषयों तक दौड़ते जाता है। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है मन के प्रति। हम भगवान का नाम का जप, भगवान के पवित्र नामों का जप करते समय भी मन इधर उधर भटकते रहता है। बार बार मन को खींच के भगवान नाम के ऊपर लाना पड़ता है। हम सबका अनुभव है ऐसे। इसका मतलब ये है कि स्वाभाविक रूप से हमारा मन भगवान के नाम की ओर नहीं जा रहा है, परंतु नाम का आश्रय लेकर ऐसे तीव्र भावना से साधन करते करते भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से एक ऐसे दिन अवश्य आएगा जबकि हमारा चित्त स्वाभाविक रूप से भगवान के चरण कमलों तक आकर्षित होगा। और भगवान के चरण कमलों को पाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित हो जाएं। तो भगवान के नाम, भगवान की कथाओं को सुनकर जैसे ही हमारा मन उनकी ओर दौड़ता है, तो हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के प्रति आकर्षण अर्थात भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षण, भगवान के नामों के प्रति आकर्षण, ये है निर्गुण भक्ति। तो जब व्यक्ति केवल अपने पापों को नष्ट करने के लिए भक्ति करता है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाता, वो मिश्र भक्ति है। उस भक्ति में मिलावट है, सूक्ष्म स्वार्थ का मिलावट है कि मैं कष्टों से मुक्त होना चाहता हूं। जो व्यक्ति निर्गुण भक्ति करता है वो अपने कष्टों का विचार नहीं करता। तो इसलिए यहां पर हम नैमिषारण्य में आए हैं और बार बार ऐसी कथाएं सुनते हैं कि यहाँ धाम में प्रवेश करने से आधे पाप निकल जाते हैं, यहाँ से जाते जाते सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये तो बस अपने आप हो ही जाएंगे, हमें इनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम नैमिषारण्य जैसे स्थानों में आते हैं तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कैसे हमारे हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति और भगवान के गुणों के प्रति, उनके रूप आदि के प्रति, नामों के प्रति रुचि बढ़ जाए। ये हमारी भावना रहती है। तो अंतर काफी बड़ा है। अब राजसी और तामसिक भक्ति को तो छोड़ दीजिए, सात्विकी भक्ति और निर्गुण भक्ति में भी काफी अंतर है। तो जब ऐसे चीजें हम पुराणों से और अन्य शास्त्रों से सुनते हैं तो हमें किस भावना से इनको स्वीकार करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण हम करना चाहते थे, इसलिए इन बातों को हमने अब कह दिया। अब जब हम नैमिषारण्य में आते हैं तो हमारे लिए ये तपभूमि का महत्व विशेष करके ये है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत का कथन हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। भगवान स्वयं आए थे, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसे अनेक और चीजें हुई, परंतु श्रीमद् भागवत का कथन यहाँ हुआ था। अर्थात श्री कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे ध्वनि रूप में। ध्वनि और रूप, भगवान का रूप, इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान तो परम सत्य है। परम सत्य की अवस्था में दिव्य रूप में, नाम में, लीलाओं में, गुणों में, धाम में आदि कोई अंतर नहीं होता।
तो यहाँ पे खैर नैमिषारण्य की महिमा का गान तरह तरह के शास्त्रों में किया गया है। साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं वो इस क्षेत्र को दिव्य देशम मानते हैं। श्री संप्रदाय के लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं और उनके जो प्रमुख भक्त हैं वो 12 थे संख्या में, जिनको आलवार कहते हैं। तमिल भाषा तो हम नहीं जानते हैं, परंतु हमने ऐसे सुना है कि आलवार शब्द का तात्पर्य है जो उन्मत्त रहते हैं। किस चीज़ में उन्मत्त रहते हैं? भगवत प्रेम में। तो ऐसे 12 आलवार हैं और उन्होंने अनेक ऐसे भक्ति गीतों की रचना की जिनको नालायिर दिव्य प्रबंधम कहते हैं। तो जिन मंदिरों का और तीर्थ स्थानों का उल्लेख इन 12 आलवारों ने अपने दिव्य प्रबंधम में किए हैं, उनको श्री संप्रदाय के भक्त दिव्य देशम कहते हैं। और ऐसे 108 दिव्य देशम हैं। जितने भी प्रमुख भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ स्थान हैं, भगवान विष्णु के, उनमें प्राय सभी सम्मिलित हैं। तो नैमिषारण्य भी ये एक दिव्य देशम है। और यहाँ पे रामानुजाचार्य संप्रदाय का मंदिर भी है यहाँ पास में। तो खैर दिव्य देशम होने के नाते श्री संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं। अहोबिल मठ है यहाँ, जहाँ नरसिंह भगवान की मूर्ति है। अब समय मिले तो वहाँ जाएंगे, नहीं मिले तो फिर देखेंगे। तो खैर यहाँ अनेक तीर्थ स्थान हैं और वैसे तो छोटी जगह है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा भी होती है यहाँ पर, परंतु साथ साथ छोटी परिक्रमा करने से भी जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन सब में हम जा पाएंगे। और आज व्यास गद्दी तक जाते जाते हमने देखा चक्र तीर्थ एक और था, आगे चल के थोड़ी दूर और हनुमान गद्दी थी, हो सकता है वहाँ पर हम जाएंगे। ललिता देवी का मंदिर भी पास में वहीं पे। तो यहाँ पे ऐसे भी स्थान है, सूत गोस्वामी जी का स्थान है, उनकी गद्दी है, जहाँ पे राधा कृष्ण बलराम जी की मूर्तियाँ भी हैं। जहाँ बताया जाता है कि सूत गोस्वामी ने यहाँ शौनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा की थी। राम मंदिर है और भी है। सूत गद्दी में पुराणों में ऐसे कहा जाता है कि अन्य पुराणों की व्याख्या भी यहाँ पर सूत गोस्वामी ने की थी। और सूत गोस्वामी कौन थे और ये कैसे हुआ कि वो चुने गए कथा को करने के लिए, जब हम बलराम जी की कथा करेंगे उस समय इसकी चर्चा होगी। अब आइए थोड़ा श्रीमद् भागवत से हम सुनते हैं कि यहाँ पर नैमिषारण्य में क्या हुआ। ये जो सारे साधु यहाँ पर संत मुनिगण तपस्या कर रहे थे, यज्ञ आदि कर रहे थे, तो यहाँ पर यज्ञ करते करते बहुत समय बीत गया था। वो होम में अपने अग्निहोत्र में आहुति डालते जा रहे थे और उस समय सूत गोस्वामी वहाँ पर आए थे। तो जब सूत गोस्वामी वहाँ पर आए तो उनका स्वागत किया गया। अब ऐसे बताया जाता है, सूत गोस्वामी जब राजा परीक्षित की कथा करते रहते हैं तो उस समय वो बताते हैं कृष्ण कथा से प्रारंभ करते हैं। वैसे 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषि करते हैं उनसे। इन 6 प्रश्नों का उल्लेख भी हम करेंगे आज शाम को। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते राजा परीक्षित की कथा का वर्णन करते हैं। जब उस समय पहुंच जाते हैं तो सारे ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी,
आपके जीवन की अवधि बड़ी लंबी हो। आप बहुत सुंदर तरह से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और हम सब पद जीवों के लिए, देहधारी जीवों के लिए ये अमृत तुल्य है। तो कृपया ऐसी कथा जारी रखिए। और फिर वो कहते हैं, कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूमा धूमनापना भवाम अपायेति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। वह कहते हैं कि हे मुनिवर, हम इतने वर्षों से इस यज्ञ में आहुति डालते डालते क्या लाभ प्राप्त किया है हमने? लाभ केवल इतना मिला कि इस यज्ञ की जो अग्नि है, इसमें से उत्पन्न होने वाला जो धुआं है, उससे हमारे मुंह काले हो गए हैं। बस इतना ही लाभ हमें मिला है। तो ऐसे यज्ञ कर करके अधिक लाभ हमें मिला नहीं। लेकिन अब हम आपके मुखारविंद से श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। पाद पद्मासवम मधु, गोविंद पाद पद्मासवम मधु। ये जो कथा है ये बहुत मधु है, बहुत मधुर है। आसव बहुत मीठा पेय है ये। गोविंद पाद पद्म, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वर्णन आप कर रहे हैं, और इस अमृत का पान हमें आप हमारे कानों से करवा रहे हैं। अपायति गोविंद पाद पद्मासवम। तो जब से आपने कृष्ण कथा यहां करना प्रारंभ किया है, और इस कथामृत के का पान हम हमारे कानों से करते जा रहे हैं, हमें ऐसे एक मधुर अनुभव हो रहा है कि ये सब स्वाहा स्वाहा करना हम भूले जा रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान का या जीवन का उद्देश्य क्या है। पहले तो हम केवल यज्ञ में स्वाहा करते जा रहे थे, मुंह काले होते जा रहे थे, कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। परंतु अब हम देख रहे हैं कि वास्तव में हमें अमृत का स्वाद मिल रहा है। इसलिए आप बोलते जाइए, कहते जाइए, आप रुकिए मत। और फिर वो अभी भगवान के भक्तों के संग का महत्व जान चुके हैं। वो कहते हैं, तुल्याम लवेणापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। वो कहते हैं कि भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के संगी होते हैं उनका संग प्राप्त करना, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना। लवेण अपि, एक लव जो होता है वो एक क्षण का 1/11वां भाग रहता है, 11वां हिस्सा। तो भगवान के जो संगी होते हैं, उनके शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का लव मात्र संग यदि पाया जाए तो इसकी तुलना मुक्ति से भी नहीं कर सकते। स्वर्गलोक की प्राप्ति तो दूर है, और यहाँ इस भौतिक सृष्टि में रह के, पृथ्वी लोक में रह के कुछ छोटे मोटे भौतिक वरदान मांगना, इनकी बातें तो और भी दूर है। न स्वर्गम न अपुनर्भव। पुनर्भव अर्थात बार बार जन्म लेना, भव अर्थात होना, बूढ़ा होना, मर जाना, पुनः जन्म लेना। तो इस भौतिक सृष्टि को भव कहते हैं। पुनर्भव अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र, अपुनर्भव अर्थात मुक्ति की अवस्था। तो अपुनर्भव की अवस्था भी हमें यदि मिल जाए तो उसकी तुलना भी हम भगवान के शुद्ध भक्त के एक लव मात्र संग से तुलना नहीं कर सकते हैं। और स्वर्गलोक की प्राप्ति तो दूर है, और यहाँ पृथ्वी लोक की जो आशीष हैं उनके बारे में तो क्या कहना। अब सूत गोस्वामी का संग यहाँ नैमिषारण्य में प्राप्त करके अब ये जो 60,000 ऋषिगण थे, ये वास्तव में इनका हृदय भर आया। अभी उनको पता चला कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, हम किस तरह की तपस्या कर रहे थे, हमारा समय तो व्यर्थ गवा रहे थे हम।
लेकिन अब जब कृष्ण कथा के अमृत का पान करने का सुअवसर मिला है, अब हमारा जीवन धन्य हो गया। तो सूत गोस्वामी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं, और इसलिए इसी श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए अनेक लोग यहाँ नैमिषारण्य में आते हैं। इसलिए कथा भवन जो है, जैसे ये भी कथा भवन है, बनाई गई है, क्योंकि यहाँ आकर लोग श्रीमद् भागवत सुनते हैं केवल। जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हमारे लिए तीर्थ लीला स्थलियों का दर्शन करना अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की कथाओं को सुनें। और खास करके नैमिषारण्य में जब हम आए हैं तो श्रीमद् भागवत में की कथा नहीं करें और नहीं सुने तो फिर हमारी यात्रा अपूर्ण रह जाएगी। बल्कि कोई यदि पूछे, कोई भक्त पूछे, आप कहाँ गए थे? नैमिषारण्य गए थे। भागवत सुना या नहीं सुना? नहीं सुना। हम स्नान करके चले आए, हम यहाँ इस गुफे में गए थे या उस गद्दी में गए थे, व्यास देव जी का दर्शन करके आए। ठीक है, दर्शन तो किया, लेकिन सुना या नहीं सुना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भक्ति के पथ में हमारी आंखों से अधिक हमारे कानों को हम महत्व देते हैं, और कानों से ही हम भगवान को देखते हैं। श्रुतेक्षिता ब्रह्मा जी कहते हैं, कानों से देखना। तो श्रीमद् भागवत ही ऐसा एक अर्क है, ऐसा सूर्य है जो कलयुग के अंधकार को मिटा देता है। श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा कलयुग के अंधे लोगों को, आध्यात्मिक दृष्टि से जो अंधे हैं, उनको मार्ग दिखला सकता है। जब सूत गोस्वामी को ऋषियों ने पूछा कि श्री कृष्ण का तिरुभाव तो हो चुका, अब इस आने वाले युग में, कलयुग में जो बहुत भयानक होगा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि धर्म क्या चीज है, ज्ञान क्या है? कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट विषामेश पुराणार्को तुनोदित है। तो उनको उत्तर उनको बताते हैं कि जब श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान को लेकर स्वधाम लौट गए, तो अब केवल श्रीमद् भागवत ही है जो अधुना उदित अर्क, जो अभी अभी उदित सूर्य के समान है, जो कलयुग के अंधे लोगों को प्रकाश पहुंचा सकता है, ज्ञान दिला सकता है। धर्म क्या चीज है वो हम श्रीमद् भागवत से जान सकते हैं, और श्रीमद् भागवत को समझना है तो सुनना है। इसलिए भागवत श्रवण हमारा पथ है, और नैमिषारण्य में आके सबसे महत्वपूर्ण संदेश हम यदि वापस ले जाना है वापस, वो ये है कि हमारा जीवन श्रीमद् भागवत के श्रवण में और भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में बीतना चाहिए। यदि ऐसे हो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वैसे नैमिषारण्य में और अन्य तीर्थ स्थान हैं, ठीक है, चक्र तीर्थ है, और ये चक्र गिर पड़ा, और यहाँ गोमती नदी है, और कई स्थान हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है। परंतु ये नैमिषारण्य यात्रा से ये एक संदेश हमें ले जाना है वापस, और वो है कि भगवान के धाम को जाने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनके प्रति तीव्र आकर्षण प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना, पढ़ना और उनके नाम का उच्चारण करना। अन्य सेवाएं भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि सेवा भाव के विकास से ही कथा और नाम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। यदि हम सोचें कि मैं केवल नाम जप करूंगा और मैं सेवा नहीं करूंगा, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे चेतावनी दिया करते थे कि हरिदास ठाकुर की नकल नहीं किया करो। तो बेहतर ये है कि भक्तों के संग में हम बैठें और बैठ के केवल सुने,
केवल सुनने से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, शुद्ध भक्ति मिल सकती है। भले जो भी अवस्था हो, हमारी मानसिक अवस्था हो, शारीरिक अवस्था हो, बस सुनने की आदत हमें दिलानी चाहिए अपने आप को। तो नैमिषारण्य में यहाँ सूत गोस्वामी की भागवत कथा सुनते सुनते ऋषिगण ध्यान पूर्वक बैठे हुए थे। उनको ये नहीं लगा कि समय बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। जैसे आगे बढ़ते बढ़ते शौनक आदि ऋषि वर्णन करने लगे कि हे सूत गोस्वामी, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, साथ साथ आप बड़े विद्वान भी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आपके सेवा के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए कृपया भगवान के लीलाओं का वर्णन आप हमें कीजिए, क्योंकि ऐसे संदेश को प्राप्त करना हम समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम बहुत आतुर हैं आपके मुखारबंदी से भगवान की लीलाओं को सुनने के। और विशेष रूप से परीक्षित महाराज की कथाएं कीजिए कि परीक्षित महाराज को कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हुआ। अब कल्पना कीजिए, यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उस समय बैठे थे, कितने सालों से यज्ञ कर रहे थे और अभी तक हृदय उनका संतुष्ट नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में कर्म, ज्ञान, योग आदि के जो मार्ग हैं वो पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जब व्यासदेव जी ने कर्मकांड शास्त्रों की रचना की थी, महाभारत की रचना की थी, पुराणों की रचना की थी, वेदों का विभाजन भी हो चुका था पहले ही, फिर भी व्यासदेव जी असंतुष्ट थे। जब नारद जी उनके पास आए, नारद जी ने व्यासदेव जी से पूछा कि व्यासदेव जी क्या समस्या है। और व्यासदेव जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप ही जानते हैं कि मेरी समस्या क्या है, तो आप ही इसका कोई उपाय निकालिए। तब नारद जी ने कहा, धर्म के नाम पर आपने केवल लोगों को इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। ये सारे कर्मकांड के शास्त्रों की रचना आपने कर डाला है, ठीक है, ये भी अधिकृत है, परंतु दोष ये रहा है आपका कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर क्रियाकलापों का, उनकी लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया है, इसलिए आपका हृदय अभी तक संतुष्ट नहीं है। जब तक भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे तब तक न आप संतुष्ट हो पाओगे और न अब दुनिया के लोगों को संतुष्ट कर पाओगे, क्योंकि केवल कर्मकांड या भौतिक पथ पे, प्रवृत्ति के मार्ग में चलते हुए कभी भी व्यक्ति संतुष्ट पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो व्यासदेव जी ने फिर श्रीमद् भागवत की रचना की और तब पूरी तरह से संतुष्ट हुए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर शौनक आदि ऋषि अपने यज्ञ आदि में इतने मग्न थे, स्वर्गलोक की प्राप्ति, चंद्र यज्ञ आदि ये सब करने जा रहे थे, परंतु संतुष्ट नहीं हुए। और फिर वो कहने लगे कि नहीं, ये सब निष्फल है, केवल मुंह काले हो गए हमारे और कोई लाभ नहीं मिला। तो खैर इस तरह यहाँ सूत गोस्वामी ने लगातार 7 दिन वही कथा सुनाई इन सारे ऋषि मुनियों को, जो विष्णुदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। आज शाम को हम चक्र तीर्थ जाएंगे। चक्र तीर्थ में हम वहाँ स्नान करेंगे और चक्र तीर्थ की महिमा के बारे में संक्षेप में हमने तो सुन ही लिया है थोड़ा बहुत। वहाँ स्नान करके वहाँ हम कुछ सफाई करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, या स्नान के पहले जो भी हो। तो वहाँ आपसे निवेदन है कि बड़े हृदय से आप सेवा कीजिए
ये पवित्र स्थान है, तो ऐसे भक्ति भाव से हम सेवा करेंगे तो अवश्य हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, भगवान के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण बढ़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए हम कीर्तन करते हैं और फिर आगे का कार्यक्रम कैसे है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यशोमती नंदन ब्रज बरनाकर गोकुल रंजन यशोमती नंदन ब्रज बरनाकर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराधन मदन मनोहर गोपी पराधन मदन मनोहर कालिया गमन विधान कालिया गमन विधान अमल हरि नाम अमय विलास विपिन पुरंदर नवीन नगर पर वंशीवदन सुहास वंशीवदन सुहास ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन ब्रजजन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तट चर गोपी बसन हर यमुना तट चर गोपी बसन
श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाशाय भक्ति विनोदाशाय यशोमती नंदन प्रजापतिनाथ गोकुल Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare